सब्जी, रोटी, दाल और चावल। ये है एक एवरेज इंडियन डाइट। ज्यादातर घरों में यही खाना बनता है। आज हम जानेंगे कि क्या ये इंडियन डाइट हमारे न्यूट्रिशन को फुलफिल कर भी पाएगी या फिर इसमें कुछ कमी है, और इस डाइट को खाने के बाद हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन डाइट को खाने के बाद हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी भी या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एवरेज इंडियन डाइट में होता क्या है। दाल हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गए, सब्जी हो गई। सब्जी आलू की लगा लो, कुछ नहीं है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद चावल हो गई, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट। दाल हो गई, दाल में आप बोल सकते हो कुछ परसेंट प्रोटीन होता है, वो भी एक लो क्वालिटी का। उसके बाद रोटी हो गई, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट। आप बोलोगे एक रोटी के अंदर भी 2-3 ग्राम प्रोटीन होता है, हम तो 10-20 रोटी खा लेंगे, हमारा प्रोटीन इंटेक वैसे ही पूरा हो जाएगा। और आप उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हो, आपकी कैलोरीज यूं पर जाएगी। तो मेन बात यह है, इंडियन डाइट में प्रोटीन ना के बराबर होता है, तो होता भी है तो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का होता है। जैसे कि अगर कोई इंडियन बंदा जिम स्टार्ट कर रहा है तो वो बिल्कुल बिगिनर है, उसे नहीं पता भाई प्रोटीन कैसा होता है कैसा नहीं। उसके लिए तो भाई चावल में ही प्रोटीन है, उसके लिए दाल में ही प्रोटीन है, उसके लिए रोटी में ही प्रोटीन। तो वो जिम स्टार्ट करता है, घर पे आता है, खाता है। वो क्या खाता है? वो खाता है सब्जी, रोटी, दाल, चावल। और फिर उसके बाद वो बंदा ये उम्मीद करता है कि हाँ भाई तू अभी ये खाना खा रहा है, तू बिल्कुल प्रोटीन का खाना खा रहा है, तो अब तेरी बॉडी बन जाएगी जल्दी से। पर उसकी बॉडी कभी नहीं बनेगी उस खाने से। क्यों? क्योंकि उसकी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। है तो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है, नहीं तो नहीं है। वो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहा है तो उसकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। तो इंडियन डाइट एक प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है कि हाँ भाई आप जिंदा हो और इस धरती पर रह रहे हो। कार्बोहाइड्रेट हमें फैट देता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को आउट ऑफ फॉर्म करता है। ये करता है कार्बोहाइड्रेट, और हमारी इंडियन डाइट फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहती है। अगर आप एक प्रोटीन वाली डाइट लेते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी का एक फ्यूल है जो हमारी बॉडी को अच्छे से चलाता है। एक जो बॉडी का पोटेंशियल लेवल जो वर्क होता है, जो बॉडी को करना चाहिए, वो वर्क कराने में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। चाहे उसमें कुछ भी हो, मसल रिकवरी या स्ट्रेंथ, सब कुछ। और अगर आप एक एवरेज इंडियन डाइट को फॉलो कर रहे हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, तो ज्यादातर केसेस में आप एक स्किनी फैट पर्सन कहलाओगे, जिसकी फुल बॉडी पे फैट होगा और कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई मसल नहीं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे डाइट में प्रोटीन मिसिंग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इंडियन डाइट में प्रोटीन के लिए क्या ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक वेजिटेरियन डाइट बताऊंगा, ना कि नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो सब कुछ प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, उसमें तो भर के होता है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैं आपको वेजिटेरियन ही डाइट बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ले सकते हो सोया। सोया एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वेज डाइट में। इसमें 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि अब तक किसी भी वेज डाइट में नहीं है। उसके बाद आप ले सकते हो पनीर। उसमें आपकी चॉइस है, अगर आप गेनिंग पे हो तो आप नॉर्मल पनीर लो, और अगर आप कटिंग पे हो तो आप लो फैट पनीर लो। और हाँ, यहाँ पे एक कैच है, एक लोकल पनीर होता है वो खुला मिलता है, जैसे कि आपको आसपास की किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। वो इतना बड़ा पनीर का पीस होता है, उसको बीच में से काटेंगे, आपको जितना चाहिए उतना दे देंगे। वो वाला पनीर बहुत ज्यादा बेकार होता है, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उसमें पाम ऑयल होता है, और कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी सुना है कि उसे डिटर्जेंट वगैरह मिला के बनाया जाता है। तो वो वाला पनीर मत लेना, जो पैकेट में आता है किसी भी ब्रांड का वही लेना। उसके बाद आता है मिल्क। मिल्क में कैलोरीज और फैट थोड़ा ज्यादा होता है, पर हाँ ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। उसके बाद आता है वे प्रोटीन। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। जब दूध को फाड़ते हैं उसमें से 2 मटेरियल निकलते हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। जो लिक्विड वाला वो पानी से बचता है, उसको फैक्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोसेस करा जाता है, उसके बाद वे प्रोटीन बनाया जाता है।
कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है, वो आप सर्च कर लेना। तो ये वे प्रोटीन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उसके बाद आता है टोफू और नट्स, सीड्स, आप ये भी ले सकते हो, ये भी प्रोटीन का एक ठीक ठाक सोर्स है। तो ये कुछ वेज फूड्स थे जिनकी हेल्प से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो अपनी इंडियन डाइट में मिक्स करने के बाद। एक नॉर्मल इंडियन डाइट कभी मत खाना, क्योंकि उसमें प्रॉपर कार्ब्स होते हैं। अगर आप एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जैसे कि जिम, कार्डियो वगैरह जो भी है, तो भी आपको अपने बॉडी वेट के इक्वल में प्रोटीन लेना ही लेना है। और अगर आप जिम करते हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आपको अपनी बॉडी के इनटू में, आपका बॉडी का वेट है जो इनटू में 1.5 या 2 उतने ग्राम प्रोटीन आपको खाना ही खाना है। आपका मेन गोल यही होना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि इंडियन डाइट को खाने से होता क्या है और आप अपनी इंडियन डाइट में ऐसा क्या ऐड कर सकते हो जिससे आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा नीड है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो। ये जो वीडियो है इसे ही शेयर करो। जिन जिन को लुक मैक्सिंग करनी है और सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनको शेयर कर दो और लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि आप अब तक इंडियन डाइट में क्या खा रहे थे। बाय।